श्री सुखदेव स्वामी के पास पहुंचते हैं तो सुखदेव स्वामी कौन है, इनके जन्म की कथा आती है। क्योंकि सुखदेव स्वामी हैं कौन, पहले इनके बारे में जानना चाहिए। सुखदेव स्वामी के मुखार बिंद से ही ये श्रीमद् भागवत की कथा इस पृथ्वी लोक पर आई। एक बार गोलोक धाम में ध्यान से सुनना, जब आप ध्यान से सुनेंगे तभी आपके समझ में कथा आएगी। अगर कथा पांडाल में बैठ करके आप बातें करेंगे या फिर अपने सगा संबंधी के साथ में बैठ करके कथा सुनेंगे तो समझ में नहीं आएगी। क्यों? कथा में कुछ श्रोता होते, कुछ सरौता होते, कुछ सरकौता होते, है ना। तो श्रोता बन करके यदि आप कथा सुनेंगे तब तो आपके समझ में कथा आवेगी। तो गोलोक धाम में भगवान कन्हैया और राधिका रानी सरकार है। राधिका रानी सरकार के पास में एक सुक है, एक तोता है। ध्यान से सुनो। और वो जो तोता है ना, वो प्रतिदिन श्री राधा श्री राधा श्री राधा करता रहता है। एक दिन भगवान कन्हैया ने राधिका रानी से कहा, प्रभु, राधिका रानी से कहती हैं, अरे प्रिय, सुनती हो, मेरे बाद में मुझे तो नहीं लगता है कि इस पृथ्वी लोक में मेरे गुणानुवाद को कौन पहुंचावेगा, मेरी कथा को जन जन तक कौन पहुंचावेगा। मैं तो यही चाहता हूं कि कोई मेरी कथा को जन जन तक पहुंचा दे। तो राधिका रानी कहती है, अरे प्रभु, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अपने पास में जो एक सुख है ना, हम इसी को भेज देते हैं पृथ्वी पे और यही जाकर के पृथ्वी लोक पे कथा का प्रचार करेगा। भगवान कन्हैया ने कहा, इतना आसान कैसे, और उस सुख का काम क्या है। राधा जी ने उस सुख को बुलाया अपने पास में और कहा, देखो पुत्र, मैं तो तुमको अपने पुत्र के समान पालती हूं। आज से जो मैं कहती हूं वही तुमको करना है। सुखदेव जी ने कहा, सुख ने कहा कि हाँ माते, जो तुम कहती हो वही मैं करूंगा। तो कहा, सुन, मुझे कृष्ण नाम बहुत प्रिय है। आज से तुम राधा राधा जो करता है ना, कृष्ण कृष्ण कर। तुम भगवान कृष्ण के पास में पहुंचे और वहां पर जाकर के कृष्ण कृष्ण कहो। वो सुख आकर के भगवान कन्हैया के हाथों पर बैठ गया और कहता है, श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। और जैसे ही कृष्ण भगवान के हाथ पर बैठ करके तोता कहता है, श्री कृष्णा श्री कृष्णा, तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे सुख, ये तू मेरा नाम क्यों ले रहा है, मुझे तो राधिका नाम पसंद है, तो राधिका रानी का नाम ले, राधिका का नाम जपो, बोलो श्री राधा श्री राधा श्री राधा। अब तो सुख परेशान हो गया। उधर राधिका के पास में जाते हैं तो राधिका रानी कहती है, कृष्ण कृष्ण कहो, और कृष्ण भगवान के पास में जाते हैं तो कृष्ण भगवान कहते हैं, राधा राधा जपो। राधिका रानी कहती हैं, अरे सुख। और इधर नारद जी महाराज, एक दिन की बात है, कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। ध्यान से सुनो। कैलाश पर्वत पर जब पहुंचे तो उस समय मैया पार्वती भगवान के पूजा करने के लिए फूल तोड़ रही थी। और मैया पार्वती के गुरुजी हैं कौन? नारद जी। नारद जी पार्वती मैया के गुरुजी हैं। और जैसे ही पार्वती मैया ने गुरुदेव भगवान को देखा तो गुरुदेव को प्रणाम किया। कहा, गुरुदेव प्रणाम। नारद बाबा ने कहा, तो कल्याण मस्तु। अरे एक बात पूछना था, अब तो गृहस्थी में पहुंच गए हैं आग लगाने। नारद बाबा को लोग कहते हैं ना कि नारद है, लड़ाई लगवाते हैं, लेकिन बंधु ऐसा नहीं है।
नारद बाबा लड़ाई नहीं लगवाते, बल्कि नारद बाबा यदि लड़ाई लगवाते हैं तो कुछ ना कुछ आपको सुनने को मिलता है कथा। उस लड़ाई के पीछे कोई ना कोई कथा छुपी है। मैया पार्वती ने कहा, हाँ बाबा, गुरुजी बतावे क्या पूछना था। तब तो नारद बाबा ने मैया पार्वती से पूछा कि अरे ये बताओ कि क्या भगवान भोलेनाथ आपको प्रेम वगैरह करते हैं या नहीं, प्रेम करते हैं आपसे। तो मैया पार्वती ने कहा कि हाँ, वो तो हमसे सदैव प्रेम करते हैं, मेरे स्वामी हैं, मुझे प्रेम करते हैं। तब तो नारद बाबा ने कहा कि फिर एक बात आपको अवश्य बताई होगी। कहा कौन सी बात। कहा कि जो भगवान भोलेनाथ के गले में जो मुंडों की माला है वो भला कौन किसकी, ये तो बताया होगा ना। अब नारद बाबा की बात को सुनकर के मैया पार्वती मन में सोचा कि ये बात तो आज तक भगवान ने मुझे कभी भी नहीं बताई। अरे गुरुजी, ये बात तो सही में कभी भी नहीं बताई, आप जानते हो तो बताओ। नारद जी ने कहा कि मुझे भी नहीं पता है, जरा भोलेनाथ से पूछ लेना। अब तो मैया पार्वती फूल तोड़ करके ले जाकर के डलिया भगवान भोलेनाथ के सामने रख दिया। अब तो इधर झन्नपन्न माताओं की आदत होती है, किसी प्रकार से यदि नाराज हो जाए ना तो तुरंत पति देवता से झन्नपन्न करना प्रारंभ। उसी प्रकार से माता भी मुख से बोलना ही नहीं है, इधर आ रही उधर आ रही, इधर उधर करती चली जा रही, लेकिन बोल नहीं रही। भगवान भोलेनाथ ने कहा, अरे क्या हुआ, क्यों इधर उधर टहल रही हो, आखिर बात क्या है। मैया पार्वती ने कहा, बस चुप रहो, हमसे बात मत करो, आज मूड बहुत खराब है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, अरे आखिर क्या हुआ, कुछ तो बताओगी। तो मैया पार्वती ने कहा, सबसे पहले तो तुम ये बताओ कि ये जो तुम्हारे गले में मुंडों की माला है ये बताओ किसकी है। तुम हमसे प्रेम नहीं करते, मुझे पता है। अब तो जैसे ही सुना कि मुझे प्रेम नहीं करते, मैया पार्वती ये बात कह रही है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, ये बताओ क्या नारद बाबा आए थे क्या, क्योंकि नारद बाबा की कृपा ही है। मैया पार्वती ने कहा, खबरदार, हमारे गुरुजी के बारे में आपको बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो कहो हमारे गुरुजी हैं, ये बता दिया कि जाकर के पूछ लो कि मुंड की माला किसकी है। तब तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे, अरे पार्वती, अरे प्रिय, ये माला कोई और नहीं बल्कि ये माला तुम्हारी ही है। जितनी बार तुम मर जाती हो उतनी बार मैं तुम्हारे गले को काट करके मुंड में अपने धारण कर लेता हूं, और वही मुंडों की माला हम पहन रखे। भैया पार्वती ने गिनती किया, 108 माला की गुड़िया दिखाई पड़ी। मैया ने कहा कि क्या मैं इतनी बार मर गई। भोलेनाथ ने कहा, हाँ बिल्कुल, जितनी बार तुम मरती हो उतनी बार मैं तुम्हारे इस मुंड को काट करके अपने मुंडमाली में पिरो करके पहन लेता हूं। यदि तुमसे मैं प्रेम ना करता होता तो ये मुंड की माला मेरे गले में कभी भी ना पड़ती, और तुम कहती हो प्रेम नहीं करते। तब तो मैया पार्वती ने कहा कि यदि ये माला हमारी ही है तो ये बताओ कि मैं मर जाती हूं, आप क्यों नहीं मरते। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देखो, मुझे अमर कथा पता है, मैं अमर कथा जानता हूं, इसलिए मेरी मृत्यु कभी नहीं होती। तब तो मैया पार्वती हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ से कहा है, अरे भगवान, हमें भी उस अमर कथा को श्रवण करा दो। मैया पार्वती को लेकर के भगवान भोलेनाथ अमरनाथ की गुफा में प्रवेश किए, और अमरनाथ की गुफा में बैठ करके मैया पार्वती को कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। और इधर से राधिका रानी ने अपने सुख को भेज दिया, कहा कि जाओ और पृथ्वी
लोग पर अमरनाथ में भगवान भोलेनाथ कथा कह रहे हैं और तुम भी जाकर के कथा को सुन लो, श्रवण करो। और वही सुख आकर के एक हरी भरी डाल के ऊपर आकर के बैठ गए और इधर कथा प्रारंभ हो गई। बोले भागवत भगवान की, भगवान कन्हैया की कथा को भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती से सुनाना प्रारंभ कर दिया। भैया ये कथा जो है ना एक ही स्थान पर नहीं चल रही। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं और यही कथा मैत्रेय ऋषि विदुर जी महाराज को सुना रहे हैं और यही कथा सुखदेव स्वामी राजर्षि परीक्षित को सुना रहे हैं और यही कथा हम आपको सुना रहे हैं। ये कथा 4 स्थानों पर चल रही है और निरंतर चल रही है। ये है भगवान की महिमा। उधर भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती को से कहा कि देखो जब तक तुम हुंकारी भरना तब तक ही कथा चलेगी, जैसे ही हुंकारी तुम्हारी बंद होगी वैसे ही हमारे कथा में विराम लग जाएगा, क्योंकि कथा का कभी अंत नहीं होता है। अभी आपसे ही कोई पूछे कि जो तुम्हारे गांव में कथा हो रही थी 7वें दिन के बाद में, यदि कोई आपसे ही पूछ ले कि जो आपके गांव में कथा चल रही थी क्या वो बंद हो गई, समाप्त हो गई, तो उसको तुरंत उत्तर दे दो कि देखो भैया ऐसा है, कथा कभी समाप्त ही नहीं होती बल्कि कथा का विराम होता है। तो उसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने भी मैया पार्वती को समझाया है, कहा कि जब तक तुम्हारी हुंकारी चलेगी तब तक हमारी कथा चलती रहेगी और जैसे ही हुंकारी बंद होगी तब तक कथा बंद हो जाएगी। अब तो भगवान भोलेनाथ कथा सुनाना प्रारंभ किए। भगवान कन्हैया की बाल लीला की कथा को सुनाए। विवाह की कथा में प्रवेश ही करने वाले थे, उतने में मैया पार्वती को नींद आ गई और नींद में आकर के सो गई, कथा सुन नहीं पाई। और इधर सुखदेव स्वामी ने मन में सोचा कि यदि ये हुंकारी बंद हो जाएगी तो कथा भी यही विराम हो जाएगी। और जैसे ही मैया सोई हैं वैसे ही सुख जो है उसकी आदत होती है कि जो भी तुम बोलोगे वही बोलेगा, जो सिखा दोगे वही बोलेगा। तो जो भी तोते को आप सिखा दोगे ना वही बोलेगा। तो उसी प्रकार से वो तोता हुंकारी जैसे माता जी भर रही थी मैया पार्वती, उसी प्रकार से हुंकारी हुंकारी भर रहा। कथा भगवान भोलेनाथ सुना करके जब विराम किए, जोर से जयकारा लगाया, बोले सच्चिदानंद भगवान की। सुखदेव स्वामी कथा को सुन ली और जैसे ही जयकारा लगा है ना, मैया पार्वती ने कहा हाँ तो भगवान वो विवाह फिर कैसे भगवान कन्हैया का हुआ। अब तो जैसे भगवान भोलेनाथ ने सुना, अरे अभी इतनी बड़ी कथा हो गई, इतनी बड़ी अमर कथा हो गई, अभी तक तू सुन नहीं पाई, आखिर क्या कर रही थी। मैया पार्वती हाथ जोड़ करके कहा, अरे भगवान हमको नींद आ गई थी, हम सो गए थे, कथा ना पूरी सुन पाई नींद के मारे। मैया पार्वती ने जैसे ही कहा भगवान हम तो सो गई थी, भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के खड़े हो गए। अरे फिर ये जो मैंने इतनी देर तक गला फाड़ फाड़ करके कथा सुनाया, आखिर सुना फिर कौन, किसने इस कथा का पान किया है, किसने इस कथा को सुन लिया है। और उतने में तोता उड़ करके भगा। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने देखा कि तोता उड़ करके भगा, तोता भाग करके गया और व्यास जी महाराज की पत्नी विप्ता देवी सूर्य नारायण को अर्घ दे रही थी। प्रातः का समय है और सूर्य नारायण को अर्घ दे रही थी और अर्घ देते ही समय उनको एक जम्हाई आई और जैसे ही जम्हाई को सुखदेव स्वामी ने देखा, जाकर के उसी जम्हाई वाले मुख में घुस करके समझा कि ये कोई घोंसला है और जाकर के सीधे उदर में प्रविष्ट हो गए। सुखदेव स्वामी जाकर के व्यास जी की पत्नी विकटा देवी के उदर में प्रवेश कर गए।
और इधर भगवान भोलेनाथ व्यास जी के दरवाजे पर पहुंचे। भैया ये डाउन हो गया, थोड़ा आवाज बढ़ाओ। व्यास जी महाराज के दरवाजे पर पहुंच के भगवान भोलेनाथ ने कहा, अरे व्यास जी सुनते हो, आपके आश्रम में मेरे कथा का चोर छिपा बैठा है, जल्दी से उसको बाहर निकालो, उसको मैं प्राण दंड दूंगा। तब तो व्यास जी महाराज ने कहा, अरे भगवान, हंस हंस करके बोलने लगे, अरे भगवान, अगर वो तोता सुनने का अधिकारी ना होता, कथा सुनने का अधिकारी भला वो ना होता, तो कथा कैसे सुन सकता। यहां भी वही हाल है, जो भी कथा के अधिकारी है, कथा जिनको श्रवण करना है, वही इस कथा पांडाल तक आ सकते हैं। जिसको सत्संगत से प्यार है वही आ सकते हैं, बाकी कोई नहीं आ सकता। व्यास जी महाराज ने कहा कि अरे भोलेनाथ, अगर ये अधिकारी ना होता तो ये कथा ना सुन पाता। यहां से आप लौट जाइए और जा करके आप अपने कैलाश पर्वत पर जाइए। व्यास जी महाराज की आज्ञा को पाकर के भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती को लेकर के अपने कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर दिए। और इधर सुखदेव स्वामी माता के गर्भ में 12 वर्षों तक रहे। कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक। यहां तो 9 महीने में ही जन्म हो जाता है बच्चों को, और वहां 12 वर्षों तक माता के उदर में ही क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं। अब तो व्यास जी महाराज की पत्नी विकटा देवी के पेट में बहुत दर्द होने लगा, जैसे लग रहा है मानो कि प्राणांत हो जाएगा। व्यास जी महाराज से निवेदन किया, प्रभु कुछ उपाय करो, ये पुत्र बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा, क्या किया जाए। व्यास जी महाराज हाथ जोड़ करके गर्भ से स्तुति करते हैं, अरे भैया अब तो बाहर आ जाओ, नहीं तो तुम्हारी माता मर जाएगी। तब तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, मैं बाहर नहीं आऊंगा, गर्भ में ही हरि के गुण गाऊंगा, मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आऊंगा? यदि मैं बाहर आ जाऊंगा तो मुझे माया जकड़ लेगी और मुझे इस माया रूपी बंधन में नहीं पड़ना है। देखिए, अपने जीवन में सबसे पहली ग्रंथि पैदा होते ही लग जाती है। जैसे कि पैदा हुआ बच्चा, जैसे ही पैदा होता है, दाई आती है, नाल काटती हैं और धागे से नाल को बांध देती हैं कि रक्त का संचार ना हो। जीवन की सबसे पहली ग्रंथि तुरंत लग जाती है। तो यही सुखदेव स्वामी सोच रहे हैं कि यदि मैं अभी जन्म लूंगा तो मेरे जीवन की सबसे पहली ग्रंथि लग जाएगी। फिर धीरे धीरे वो मनुष्य, वो मानव कोई भी हो, तो धीरे धीरे ग्रंथि 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 लगते 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 किसी को पारिवारिक ग्रंथि, पत्नी की ग्रंथि, बच्चों की ग्रंथि, बच्चों को भोजन की व्यवस्था कैसे करनी है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, धन इत्यादि कमाना है, सब ग्रंथि ही तो है। बाकी क्या है? आया है तो यहाँ पर क्या कह के भगवान से निवेदन किया है कि हे प्रभु, जल्दी से इस गर्भ से मुझे छुटकारा दो। जब हम बाहर निकल जाएंगे ना तो इतना भजन करेंगे, इतना भजन करेंगे ना कि भजन के ढेरी लगा देंगे। और ये जीव जो है जैसे ही संसार में आता है ना, उसको माया जकड़ लेती है और उसी ग्रंथि 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 लगते 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 अंत में मर जाता है। और मरने के बाद में हाथों और पैरों के अंगूठे को पकड़ करके फिर से धागे से ही बांधा जाता है। जब से पैदा हुआ है, मर गया है, तब तक ग्रंथि ही लगती जाती है। इसलिए श्री सुखदेव स्वामी ने मन में सोचा कि जैसे ही मैं पैदा हो जाऊंगा, जीवन की पहली ग्रंथि लग जाएगी। इसी से बचने के लिए सुखदेव स्वामी गर्भ से बाहर नहीं आ रहे। अब तो
व्यास जी महाराज ने भगवान भोलेनाथ को याद किया। अरे भगवान, भगवान कन्हैया को याद किया। अरे भगवान रक्षा करो, नहीं तो हमारी पत्नी मर जाएंगी। ये जो पुत्र है ना, ये कह रहा है कि यदि मैं बाहर आऊंगा तो मुझे माया जकड़ लेगी। भगवान ने भी आकर के आश्वासन दिया, अरे बेटा तुम गर्भ से बाहर आ जाओ, माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अब 12 वर्षों के बाद में श्री सुखदेव स्वामी गर्भ से बाहर आते हैं। पुलिस सुखदेव जी महाराज की जय।